WNTV UK और पंजाबी पॉइंट के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आबू हुसैन सैलवी एंड वी आर वेरी लकी इनफ वी हैव डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी विद अस डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब रेक्टर गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि मैं तो जो है ना वो काफ़ी देर के बाद गुजरांवाला में किसी एक्टिविटी में आया हूँ और आई लव इट, मुझे बड़ा मज़ा आया। और कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो चीज़ें करने जाते हैं। गिफ्ट यूनिवर्सिटी का पूरा इम्तियाज़ यही है, मैंने यहाँ पढ़ाया, मेरे बच्चे भी यहाँ पर पढ़े हैं। हालांकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई था, मुझे एम्प्लॉई था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का, मुझे वहाँ फ्री सारा कुछ था, लेकिन यहाँ मैंने पे करके पढ़ाया बच्चों को। तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी का एक पूरा इम्तियाज़ है कि वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रही है। लेकिन अब ये जो आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ोतरी देना, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी माशाल्लाह जी। बस अल्लाह सुब्हान तआला की मेहरबानी और फ़ज़ल है, हमारे चेयरमैन साहब इस बारे में फ़िक्रमंद थे। और असल में ये पूरी दुनिया में ये फ़िक्रमंदी होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर सियालवी साहब चेंज ये आ रही है कि जो डिग्री है ना वो अगर स्किल और रेलेवेंस और पर्सकस के बग़ैर है तो वो कुछ भी नहीं। एक बंदे में जवान ही नहीं है तो कागज़ का टुकड़ा क्या करेगा। वो मेमोराइजेशन है, रट्टा लगाया हुआ है, अगर वो सोचता ही नहीं है, उसके अंदर वेलकमिंग नेचर ही नहीं है, मुस्कुराहट ही नहीं है, मिलकर लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं है, क्रिएटिविटी उनको क्या क्या कम कराना पैदा है, मतलब उसमें इनिशिएटिव ही नहीं है। तो इकबाल कहते थे ना, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, तने बेरूह से बेजार है हक। ऐसा बॉडी जिसके अंदर इनिशिएटिव नहीं है वो उसे अल्लाह में भी बेजार है। तो अच्छा ये सर, जी जी ये स्टार्ट तो देखें एज ए एजुकेशनिस्ट, जो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है या मतलब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि माँ की गोद से ये मामला शुरू होता है और ट्राइएंगुलर सीरियल एजुकेशन इस उस्ताद पर आने से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन से आने पे से पहले, मैं अगर ये जो दरसगाह है इसमें आजकल क्या चल रहा है, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं कमेंट करूँगा। आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स अबाउट दैट। अबाउट मदर्स रोल। यस। तो मदर्स को सर आई थिंक दे हैव आउटसोर्स दिस। उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना स्कूल के हवाले, नर्सरी के हवाले कर देते हैं, स्कूलों के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के हवाले कर देते हैं, ये बड़ा नुकसान हो चुका है। तो आई थिंक ये मैं तो ये समझता हूँ, अब मेरी भी अपनी अनलर्निंग हो रही है। और मैं तो समझता हूँ कि क्लास, बाज़ लोग और भी कह रहे हैं कि क्लास 1 2 3 तो घर में पढ़ाओ यार, माँ का टच मिले, आर्जी, इंकसारी, मोहब्बत, मशवरा, रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में, होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट। तो माँ का जो रोल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो हम अनफॉर्चुनेटली हमने आउटसोर्स कर दिया। मादरी ज़ुबान इम्पोर्टेंट है, यस, मादरी ज़ुबान। दैट्स द पॉइंट। तो वो जो मदर टंग, माँ की गोद, दादा नाना के एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानियाँ। पीयर ग्रुप्स तो वो अभी हमने, मैं ऐसे कुछ बच्चों को मिला, उन्होंने ना उन बच्चों को जो रेंगने शुरू कर दिया उनके सामने किताबें रख दी, और वो करते करते वो बच्चों ने उनको पिक करके पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं भी देख रहा हूँ ऐसे बच्चे, उसके मुकाबले में जिनको हमने स्ट्रक्चर्ड सेटअप में डाला ना, वो इतने फजूल इवेंट्स में फंसा दिया, और वो उर्दू भी नहीं बोल सकते, इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक मदर्स को, फादर्स को, दोनों पर काम करना होगा, उनको अपनी असल पे हमें वापस ले जाना होगा। अच्छा सर, आज की जो वर्कशॉप है बड़ा मज़ा आया सुनने में, और पिन ड्रॉप साइलेंस ही अमूमन टीचर्स का जो फंक्शन होता है ना वहाँ पर गपशप हो रही होती है। आई एम यूज टू गो देयर। तो बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस और बड़ा उन्होंने सीखा, मेरी भी मैंने कुछ लोगों से साथ भी लिए। सर इसमें ये एक जो है ना वो आपने ये सारा तो बताया चीज़ें जो है ना वो मैं की बात भी की, वो भी सारा कुछ। लेकिन सर ये बताइए कि अवेलेबल सोर्सेज जो हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। हमारे यहाँ ये आमतौर पर यही होता है, जो आपका एक बड़ा विजन ब्रॉड था कि बड़ी बिल्डिंग, गार्डन्स और ये वो, जब एक स्कूल ही एक अहाते में बना है, 10 मरले का स्कूल है, तो वहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट तो ये है जो भी अवेलेबल सोर्स है उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। लेकिन इस पैरामीटर पर जो स्कूल आते हैं, हाउ कैन दे डेवलप, उनका टीचर कैसे जो है ना वो कोप अप कर सकता है। माशाल्लाह। इसमें ना सर ये
इकबाल कहते थे खुद में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने। इकबाल कहते हैं कि एक फ़र्द इम्पॉर्टेंट है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सिकंदर। तो इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है। हमारा तवज्जो चलेगी बड़े स्कूल सिस्टम बड़े, वो भी आएंगे बाद में। तो हम ये समझते हैं कि वो जो माँ और बच्चा वो जो है ना, उसके ऊपर अगर काम कर दिया जाए तो वो 5 मरले 3 मरले आधा मरला 2 मरले किसी मरले के बगैर टेंट लगा कर, ये जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनी थी, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अंग्रेज़ों ने सर्टन तरीके से चलाना चाहा तो शेखुल हिंद महमूद अल हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये 5-6 बुजुर्ग इकट्ठे हुए। इन्होंने अलीगढ़ के सामने ग्राउंड खाली था तो टेंट ला ले, टेंट लगा के जामिया मिलिया शुरू हो गई। 100 साल हो गए उसको बने हुए। अच्छा, अब उसमें देखना जी, तो मेरे लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये बात की बात है। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छा घर था। तो वो जब बंदा स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, असहाब सुफ़ा, वो तो वो फिर उसके चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएंगी। अच्छा, ये यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग पैटर्न, जी, वो हमको चेंज करना पड़ेंगे। वो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब सही। लोगों ने समझा कि जब तक 15 कमरे नहीं होंगे स्कूल नहीं खुलेगा। अमेरिकी ये मारवा कॉलिन्स की आप वीडियो देखें, मारवा कॉलिन्स यूट्यूब पे जाएं, ये एक असल ब्लैक अफ्रो अमेरिकन खातून की कहानी है। वो एक अमेरिकन वाइट शिकागो में पढ़ाती थी। ये 1940-45 की बात है, 55-60 की। और वहाँ पर उसके बच्चे भी थे। तो उसने देखा कि उसके बच्चे नालायक हैं और कुछ और भी नालायक हैं। तो इसके बच्चे किसी और क्लास में थे, इसकी क्लास में किसी और के। तो वो जो टीचर प्रिंसिपल साहब थे ना, कहते ना बाहर कटो बाहर कटो बाहर कटो, और ये नालायक ने। तो उसने कहा कि मैं प्यार करती थी, बात करते, वो बात सुन लेते थे। मैं उनको ये कहती थी कि तुमने जो सिस्टम्स बनाए हैं ना स्कूल में, तकल्लुफ़ात बहुत थे। ये पीरियड होगा, फिर ब्रेक होगी, फिर तराना होगा। तो बच्चों को जो इंगेजमेंट थी ना वो कम थी, और तकल्लुफ़ात के सिस्टम में डिस्टर्ब किया हुआ था। मैं उनको समझाती थी। इवेंचुअली मैंने रिज़ाइन कर दिया, अपने बच्चों को निकाला, और वो बच्चे जो बाकी क्लासों में नालायक थे ना, गरीब, वो भी मेरे साथ आ गए। मेरे घर में 2 कमरे थे। एक मैंने शोहर को कहा कि एक बेडरूम को क्लासरूम बना लेते हैं। उसमें वो कबाड़ से 5 कुर्सियाँ लेकर आ गया। मैंने दीवार पर, ये मूवी असल कहानी है, असल मूवी भी है। और उसके बाद मोहल्ले के अंदर और 4 लोग आ गए। फिर मेरी किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने स्कूल खोला हुआ है। जो इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन देखने आया, उसने ना 3 घंटे देखता रहा। उन्हें पता क्या जान लग गया, ये समझ के जुर्माना होने लगा। उन्हें पता क्या, कैन आई एडमिट माई किड्स हियर। जो फायर सिक्योरिटी ऑफिस था वो जुर्माना करने आया। उसने देखा, ये मूवी में आप देखेंगे, असल कहानी भी है मूवी भी है। उसने कहा कि यार अच्छा मेरे बच्चे भी दाखिल कर लो। और वो जो पढ़ाने का स्टाइल है ना मारवा कॉलिन्स का, ओए होए सर, सरापा मोहब्बत यार। बच्चे इश्क करते हैं अपने उस्ताद से। तो उस इश्क और मोहब्बत में उन बच्चों को ट्रेडिंग सिखाई, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई, मैनर्स सिखाए। और वो ब्लैक कम्युनिटी जो शिकागो की थी, उस कम्युनिटी के लिए एक उम्मीद बन गई। और जब वो फोत हुई है तो उसके जो स्कूल चेन है ना पूरे अमेरिका में फैल चुके हैं। दैट्स ग्रेट। तो यू गॉट द पॉइंट सर। यस यस। मतलब उसने कोई बिल्डिंग का इंतजाम किया है, कोई फंडिंग ली गवर्नमेंट में अच्छा, उसको यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम हमारे पैनल पे आ जाओ, हमारी पॉलिसीज़ पे आ जाओ, तो हम तुम्हें बच्चों को दूध फ्री दे दिया करेंगे। अमेरिकन में स्कूल्स को दूध देते हैं फ्री। उसने कहा मेरे ऊपर शर्त तो नहीं होगी। उनका शर्त होंगी ये शराइत। उनका सॉरी, अगर आपने मेरे पे शराइत लगानी है ना, नो वे, मुझे आपका दूध नहीं चाहिए, आपकी फंडिंग नहीं चाहिए। तो देखो ना, आज भी हम कहते हैं फंडिंग, पैसे। तो खुद ही में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकराम पैदा। अल्लाह मियाँ चाहता है कि आलवी साहब अपने ज़्यादा काम तो करन, फिर मेरे उत्ते भी छड़न कुछ। वो जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, मेरे वो भी भी तो बात अल्लाह मियाँ है ना, उन्होंने पढ़ लेना मेरे को। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा सर, एक जो है ना वो आज मेरी जो स्कूल ओनर्स हैं, क्योंकि मैं उनका मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो बड़े अच्छे मैं रिमार्क्स दे रहे थे। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि स्टूडेंट्स के लिए तो आप वो कर रहे हैं, तो ये टीचर कम्युनिटी को और वो भी जो है ना वो दूसरे जो है ना वो अदारों के लोगों को लाकर यहाँ पर फैसिलिटेट भी करना, आज आपने बड़ा अच्छा खाना भी खिलाया है, अपना जो है ना वो आपके सोर्सेज भी यूज़ हुए हैं,
तो ये क्या आइडिया, इसके पीछे क्या जो है ना वो लॉजिक है? इसमें तो सर मैं तो चूँकि गिफ्ट में चेयरमैन साहब हमारे बास हैं, हमारे अमीर हैं, हमारे बड़े हैं, तो एक तो उनकी रहनुमाई है माशाल्लाह, और उनकी भी ख्वाहिश है कि हम कम्युनिटी को इंगेज करें, सर्व करें। और मैं उससे हटकर, मैं चूँकि कराची में IBA में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वालिद दादा भी प्रोफेसर थे, तो मुझे वहाँ से भी एनर्जी मिलती है, चेयरमैन साहब से भी मिल रही है, और मैं पीछे से भी लेकर आ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चा हमारा मिल्लत का मुकद्दर है, मिल्लत का सिकंदर है। तो और फिर उसके बाद मैं तो टीचर था नहीं, अभी भी नहीं हूँ, तालिब इल्म ही समझ रहा हूँ, तो आई एम 58 नाउ। तो वो मैं जब टीचिंग में आया उस वक्त 37 ईयर्स का था। मैं पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। तो जब टीचिंग में आए ना, तो मैंने देखा कि जो टीचर है वो तो बाप होता है, टीचर मोहब्बत होता है, टीचर खैर ख्वाह होता है। जो आपने कहा कि वो उसके हाथ में रिमोट होता है और वो हाँ इज द लीडर ऑफ द क्लास। जी, ही द CEO ऑफ द क्लास। CEO और जो तो मैंने ना जी जहाँ पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया ना, तो मुझे अपने कैरियर में मुझे नहीं याद पड़ता कभी इस टीचर ने कहा हो कि बेटा हाउ आर यू, हाउ कैन वी हेल्प यू, यू आर एन एसेट, ओ मेरे बेटे चाहते भी। तो मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दे नेवर, इट इज़ इम्पर्सनल। इन कंट्रास्ट माई फादर वॉज ए प्रोफेसर एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी हिम, अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, टॉफ़ी खिला रहे हैं, पेपर में भी चाय पिला रहे हैं, उनको खैरियत पूछ रहे हैं, बेटा तुमने शादी क्यों नहीं की, देर क्यों कर रहे हो बेटा, तुम मास्टर्स होने वाली है, यू शुड हैव ए पार्टनर। वो उसका इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल मेंटोर थे। ही हैड हिज बैचलर्स फ्रॉम UK, मास्टर्स, PhD। तो मैंने कहा मुझे ऐसा टीचर क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो जब 2004 में डार साहब से मुलाकात हुई, तो वो ये ख्वाहिश उभरी कि अब्बू को रेप्लिकेट करने वाले टीचर तैयार किया जाए। पाकिस्तान को ऐसे टीचर चाहिए जिससे बच्चा अपने दिल का दर्द बयान कर सके, जिससे वो अपना मुरब्बी समझ सके। तो ये मिशन है एक्चुअली। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। ये इसकी बहुत डेड नीड है इस पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, आपका जो आपने एक दो चीज़ें और टीचर्स को ऑफ़र की हैं कि आप जो ना AI पर और उस पर जो ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर या एंटरप्रेन्योरशिप पर कुछ वीकली क्लासेस का भी इनको आपने ऑफ़र किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह। तो हमारे कुछ सेंटर्स हैं, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो ये इस तरह की चीज़ें ऑफ़र कर देंगे कि अभी अगले 2 महीनों में इंशाल्लाह। तो ऐसे उस्ताद कराम, ऐसे लोग जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो 25-30 घंटे का एक कोर्स कर लें, हर हफ्ते 3-4 घंटे दे दें, 6-7-8 हफ्तों में, तो उन तक चीज़ें पहुंच जाएं। तो हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें जब पहुंचेंगी तो फिर एक टीचर तैयार होगा तो 500 स्टूडेंट्स तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा सर, इसमें ना मैं निसार मूसा साहब हैं, आप भी उनसे वाकिफ़ होंगे, वो एजुकेशन पर बड़ा अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। एक किताब उनकी मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि 20वीं सदी का टीचर जो है ना 21वीं सदी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो ये जो है ना, फिर आप देखें कि ये इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। आप माशाल्लाह से बड़ा आपका एक्सपोजर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी CV को गो थ्रू होते हुए। तो आप बताइए कि जो है ना वो एज अ सीनियर मोस्ट एजुकेशनिस्ट, आप बताइए कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं कि वो तो अब हमें जो अवेलेबल आर्ट्स हैं वो तो 20वीं सेंचुरी की हैं, तो 21st सेंचुरी को जो जी। हाँ, तो वो भी जनाब हमने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमने एक स्कॉलर से पूछा कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, तो उनका जो उनको बनाना चाहते हैं ख़ुद बन जाओ। तो इसका मतलब जैसे आज भी सेशन में था ना कि एन एडल्ट साइंटिस्ट इज़ ए किड विच नेवर ग्रोज अप। तो यानी साइंटिस्ट, ये जो बालग हो गए साइंटिस्ट नहीं रहेगा। फिर साइंटिस्ट कहते हैं उन्होंने जरा 15, 14, 12 साल का रवे। इसका मतलब है कि मेरे टीचर को बच्चा रहना है। बच्चे रहने से मुराद सीखते रहना है, क्रिएटिव होना है, सराबा मोहब्बत बनना है, और ये समझना है कि ये जो बच्चा है ना, जैसे मैंने कहा था ना, हार्वर्ड के प्रोफेसर टॉम डेलोंग ने कहा, नेवर टेल योर स्टूडेंट्स आई नो मोर देन यू। नेवर टेल योर स्टूडेंट्स, टेल देम आई लव माय सब्जेक्ट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ माय सब्जेक्ट। टीचर को चेंज होना है। देन योर सब्जेक्ट विल बी फेमस इन द स्टूडेंट्स। मैं सब्जेक्ट का, ये मैं तालिब इल्म हूँ फिज़िक्स का। प्यारे बच्चों, आई लव फिज़िक्स, मुझे फ़िज़िक्स से प्यार है। ये तासुर जब दिन देना शुरू होगा ना, तो वो 21वीं सदी का टीचर बन जाएगा। क्योंकि सीखना है ना, मुझे सीखतड़ बनना है, सीखने वाला बनना है।
तो ये इसके लिए फिर हमने क्या करना है, इसके लिए सर इन टीचरों की मेहनत करनी है, इनको बैठाना है, प्यार से बात करनी है, इनको ये कहना है कि खुदा ताला ने आपकी नेशन बिल्डिंग की ड्यूटी लगाई है। वो जालमों मतलब वो जालमों प्यारे साथियों पकड़े जाओगे, तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाना। नोबडी कैन पे यू फॉर योर टीचिंग। ये जो तुम्हारी तनख्वाह है ना, ये टोकन ही है, 10 लाख भी नहीं है तनख्वाह इसकी, करोड़ भी तनख्वाह नहीं है। एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नो बशर तब्दील होती है यहाँ। और नायब रसूल नायब रसूल खलीफतुल्लाह। तो ये पैगाम तो मेरे स्कूलों को प्रॉब्लम, हम डाइकाटमी का शिकार है कि मेरा जो प्रिंसिपल है या चेयरमैन है वो वो तो पर्क्स ले रहा है, उसने उसको 15,000 पे रखा हुआ है, फिर वो कहता है टर्नओवर बहुत ज़्यादा। तो उसका मतलब है कि वो जो टीचर है ना वो मिशन के लिए नहीं पढ़ा रहा है, वो 15,000 के लिए पढ़ा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है हम 50 लाख 1 लाख नहीं दे सकते, लेकिन चलो उसको 15, 20, 22, 23, 24 करो और उसको इंगेज करो और उसको ट्रेन करो कि वो जो टीचर है वो भी किचन गार्डनिंग करे, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप करे, कुछ उधर से कमा ले, कुछ इधर से कमा ले। बिल्कुल ऐसे। तो उसको ना मिशन ओरिएंटेड बनाओ। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। और दूसरा सर ये अब का जो स्टूडेंट है, क्योंकि मैं भी टीचिंग से वाबस्ता हूँ, वो ये कह रहा है कि 45 मिनट के पीरियड में 40 मिनट तो टीचर ले जाता है, वो जो बच्चों को इंगेज नहीं कर रहे या शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ नहीं हो रही। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस उसमें से क्लासेस थोड़ी सी या तो लंबी कर ली जाएँ या पीरियड, योर क्वेश्चन वंस अगेन इज़ कि क्लास टाइम थोड़ा है और इंगेज नहीं हो पाता। तो अब हमारे यूनिवर्सिटी में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ज़रा 90 मिनट की क्लास होती है। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट स्कूल। स्कूल्स, हाँ, तो स्कूल्स में आई थिंक वो ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स को चेंज कर लें, थोड़ा सा 45 मिनट के बजाय 60 मिनट पे चले जाएं। एक आइडिया आपने भी दिया जो बार बार आप बोर्ड का कह रहे हैं, बोर्ड तो भी मैं ना करता, तो मैनेज तो हो सकता है अगर हाँ करना मैंने चाहें तो। सर मतलब एट द एंड ऑफ द डे रेगुलेटर जो है ना वो मतलब बनी इसराइल वाली बात हो जाएगी, गाँव ऐसे रंग दिए इन्हें पाँव ने फलां ने नाखून अंजने उन्हें चक्कर च पवांगे ना, वो असल मकसद फौत हो जाएगा। असल मकसद तो ये है कि इन जवानों को मेरी आह सहर दे, इन शाही बच्चों को बालों पर दे, उतने जोर ही नहीं लग रहा। ठीक है ना, मतलब वो हम ये कहते हैं कि हाज़िरी में 10 मिनट लगा दिया आपने, तो आपको ऐसा सिस्टम बनाओ ना, आप फॉर एग्जाम्पल 40 बच्चे बैठे हुए हैं ना, एक सीट मुकर्रर है, तो जो जिस सीट पर आज बच्चा नहीं आया बस उन्हें काउंट करो, एक आधे मिनट से हाजिरी लग गई। क्या बात, क्या आपने 10 मिनट में हाजिरी को लगा रहे हैं, दैट्स आइडिया। उसका टाइम बचाएं। उसके बाद 40 मिनट को 60 मिनट के प्रिंसिपल साहब कर ले, उसमें 15 मिनट रख दें अखलाकियात पर, क्रिएटिविटी पर, इनोवेशन पे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो हम ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, तो हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड के कैदी अपने आप को खाम खा बना लिया। अच्छा सर, आपने जाना है, गुफ्तगू तो दिल तो बड़ा कर रहा है, लंबी बात करें तो फिर करेंगे। मैगज़ीन के लिए मैं इंटरव्यू आपका इंशाल्लाह स्पेशली करूँगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि चौधरी शाह साहब जो हैं वो जो इनका प्राइवेट स्कूल का अलाइंस है उसके चेयरमैन भी हैं, और सारे ये जितनी यूनियंस हैं ना सबके आए हुए थे, तो बड़ा ये मुझे, हाँ जी, नुमाइंदे, बड़ा अच्छा लगा। इज्तिमा था आपके ख्याल में? जी जी, तो नुमाइंदा इज्तिमा था, जी गुजरात नुमाइंदा इज्तिमा था सारी तंजीमों के। मैं सबसे वाकिफ़ उस्मान रशीद साहब आए हुए थे, वो चैम्बर ऑफ एजुकेशन के जो है ना वो सदर हैं, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शाह साहब और भी सब लोग। तो आपने इनका जो अब उनका तो फीडबैक मैंने लिया, आपका क्या फीडबैक था? जो टीचर्स आए हैं आपको मोटिवेटेड लगे हैं, आपको इंटरेस्टेड लगे हैं, और क्या वो मुतमिन गए हैं? हाँ जी माशाल्लाह जी, तब नहीं आप मुतमिन हुए अच्छा हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वैसे थोड़ा सा ये है कि मैं शायद अभी और बात करना चाहता जी जी, टाइम हुआ है ये इशू कि मतलब असल में ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, और लेकिन यह है कि इनकी तवज्जो काबिल दीद थी, मतलब इनकी एनर्जी से अल्लाह ने मुझे बुलवाया, इनकी फ़िक्र से, दुआओं से। तो मतलब आई एम रियली अप्रिशिएट देयर टाइम। मैं जो कमी है वो मेरी तरफ से ही है, मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे और टाइम मिलता है या और चीज़ें मोहब्बत की जाती है और हम अच्छी खिदमत करते हैं इनकी, एंड और ये हमारे लिए एसेट हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। उम्मत मुस्लिमा का एसेट है ना सर। एक एक बंदा जो है एक स्कूल से लाखों हज़ारों लोगों को ग्रेजुएट करेगा तो हमारे लिए तो बड़ी कीमती है। तो हम इनकी और ख़िदमत करते हैं, हम इनको इनके और सवाल ले लेते हैं, सवालों का टाइम शायद हमें नहीं मिल सका।
ये थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। एनीवेज यार जिंदा सोबत बाकी, फिर इंशाल्लाह अभी आगाज़ है आगाज़ और आई है। थिंक इट वाज मेरे इल्म में ये पहली दफ़ा हुआ है, तो हमें बार बार करना है, वर्कशॉप्स भी करनी, इंटरेक्शन भी करना, और हमने इनसे भी सीखना है। शुरू में हमने मेंटीमीटर के ज़रिए उनसे इनपुट ली भी थी, नोट किया होगा हमने, इंटरनेट के ज़रिए इनके राय ली भी थी। तो इतने बड़े मजमे से सवाल लेना ज़रा मुश्किल था। वो अदरवाइज़ अगर सवाल शुरू हो जाते ना, 15-20 सवाल होते ना, तो वर्कशॉप हमारी आधी होनी थी। तो ये भी एक हाँ, एंड व्हाट्स अबाउट योर टीम, योर इंटरनल टीम जिसमें मैं मुकद्दस हैं, डार साहब आपका रजिस्ट्रार हैं और दूसरे लोग और मीडिया टीम जो है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ जी, माशाल्लाह मुक़द्दस साहब है तो बहुत खुश हैं जी। शी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वसीम साहब ने, शर्जील ने, तो डार साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है उनको तो मिशन ये है कि मेरे गली कोचों में, दरो दीवार में अल्लाह ताला ये आवाज़ पहुंचा दे। तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला के फजल से कि वो खुश होंगे। तो अभी चूँकि मुलाकात आज है थे नहीं वो, तो लुकिंग फॉरवर्ड के हम जनाब सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमो, फ्रेश दुनिया बनाना चाहते हो तो फ्रेश थाट्स बनाओ, संगो खिच से होते नहीं जहाँ पैदा, ईंटों और पत्थरों से जहाँ थोड़ा बनते हैं। तो वो वंस अगेन फिर वो अकीदे की बात आती है, फाइटिंग स्पिरिट, क्रिएटिव स्पिरिट। तो आप भी सर इस पैगाम को हेल्प करें, प्रमोट करने में हमारी यार, दौरो दीवार में, हाँ जी, और बच्चों में, अपने अंदर, और हमारे लिए दुआ भी करें यार, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ जी। मैं जर्नलिस्ट बाद में हूँ, टीचर पहले हूँ। मैंने 30 साल पढ़ाया, अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सब बड़ा अच्छा लगा। तिश्नगी रह गई है इकबाल पर बात, मैं फिर कभी एक नशिस्त में हम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, रेक्टर गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। और जैसा कि आपने देखा सेमिनार में भी इनको बात करते हुए, इनकी एनर्जी ने मुझे बहुत जो है ना वो मुझे भी थोड़ा सा जवान किया है। और बाकी यह कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज बड़े अच्छे तरीके से, और फुल पैक था जो है ना वो, अमूमन ये नहीं होता, बड़ी हाज़िरी कम होती है। तो दोनों जो है ना यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को आज के इस अच्छे फंक्शन पर मेरी तरफ से और WNTV UK की तरफ से भी मुबारकबाद। और फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।